So welcome back to Khan Education. In this class we are going to learn about the graph. तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में समझेंगे. व्हाट इज़ ग्राफ? तो ग्राफ इज़ द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़. यानी ग्राफ क्या है? किसी भी फिजिक्स की किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में ज्योमेट्रिकल रिलेशन बताता है, उसको कहते हैं ग्राफ. ग्राफ में दो चीज़ों को ध्यान रखना है, जिसमें ग्राफ में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है दो तरह की, एक होगी डिपेंडेंट और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग रखते हैं वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस पे. यानी वो ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, किसी पे निर्भर ना करे, उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़. और वैसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे. अब हम लोग समझेंगे वन बाय वन ग्राफ के बारे में. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम. ये सब ग्राफ देखेंगे जिससे आपको पूरा ग्राफ क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक अपॉन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो आज पहले देखेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में. तो व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी बॉडी जो है इस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? इज ए स्ट्रेट लाइन. यानी डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है. और एक्स एक्सिस पे टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट है. टाइम हो तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता. और बाकी जितनी चीज़ें हैं सब टाइम पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये सब डिपेंडेंट है. तो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे हमेशा, और बाकी जितने भी क्वांटिटी होगी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, सब वाई एक्सिस पे. तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चले, यानी बॉडी का स्पीड चेंज ना हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन. स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसी हिसाब से बॉडी का डिस्टेंस भी चेंज होगा. यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल होता है. एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगले सेकंड में भी उसी तरह से. तब दोनों को ज्वाइन करेंगे, पहले सेकंड में मान लेते हैं 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर. तो उस तरह से जब ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते 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 एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है. और दूसरा केस लेंगे व्हेन बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म ना हो, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल टाइम. ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लास में. तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व होगा, यहाँ पे कुछ मुड़ा हुआ होगा, क्योंकि टाइम तो इक्वली चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? कभी ज़्यादा चेंज होगा, कभी कम चेंज होगा. तो इस हिसाब से ग्राफ क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा. नाउ लुक अपॉन द थर्ड वन केस. व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, यानी बॉडी जब रुका हुआ हो, यानी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, यानी टाइम एक्सिस के. यानी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? सेम है. डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस क्या सेम है. तो ये केस है बॉडी जब रेस्ट में होगा, यानी जब बॉडी मूव ना करे तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. ये बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में. तो अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग आम भाषा में ढलान कह सकते हैं. यानी जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. और उसमें जो एक उसको समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जैसे एक ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. ठीक है. तो इसमें जो कोई भी स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको कहते हैं थीटा, यानी इंक्लिनेशन इसको कहते हैं. और इस थीटे का जो टाइम वैल्यू होता है उसको कहते हैं स्लोप. यानी ये जो ये है इसको कहेंगे स्लोप. ठीक है. टाइम वैल्यू कहते हैं स्लोप. ये जो स्लोप है और इंक्लिनेशन, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. क्लास 11th में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में. ये करीबन स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है ना, इसमें लगभग 2 महीने का वो पूरा चैप्टर, उसमें आप क्लियरली उसको समझ जाएंगे. यहाँ पे हम सिंपल में बता देते हैं कि जो थीटा इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं. यानी जो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स के साथ जो थीटा बनाता है एंगल, उसको कहते हैं इंक्लिनेशन. और इसी थीटा का जो टाइम वैल्यू होगा उसको कहते हैं स्लोप. ठीक है. तो जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो स्पीड बताता है. यानी स्पीड क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यानी स्लोप होगा. और जब भी किसी कर्व पे, यानी किसी भी कर्व पे, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या फिर कोई कर्व हो, तो उस पर अगर स्लोप निकालना है तो उस पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं. ये जो टेंजेंट होगा इस तरह से टेंजेंट, ये टेंजेंट जब ड्रा करिएगा तो एक एंगल बनेगा और यही इसी का tan वैल्यू स्लोप का. तो किसी भी कर्व पे स्लोप बनाने के लिए उस पर टेंजेंट ड्रा कीजिए और उसका tan वैल्यू जो थीटा बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan वैल्यू निकालिए, वो स्लोप बताएगा. ठीक है.
अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जैसा ही सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। When body moves with uniform velocity, the displacement time graph is a straight line, same as distance time graph. When a body moves with uniform velocity, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था, सेम है वही चीज़ है, इसीलिए इसको थोड़ा हम फास्ट बताते हैं। When body move with non uniform velocity, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कर्व, सेम एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। When body move with non uniform speed, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व, सेम एज when body move with non uniform velocity, the displacement time is also curve। यानी जब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के हिसाब से अनइक्वल ट्रैवल है, तो बॉडी का वेलोसिटी यानी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले सेकंड में मान लेते हैं 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, दूसरे सेकंड में 4 मीटर हो गया, तो इस तरह से जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो कर्व आएगा, ठीक है। नाउ लुक अपॉन द थर्ड केस, सेम एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी जब बॉडी रुका रहेगा तो सेम वही होगा, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो क्या होगा, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। यानी बॉडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होने का मतलब क्या है, बॉडी का क्या है, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं हो रहा है। यानी देख सकते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वही है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, यानी बॉडी रेस्ट में। तो जब भी बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। और सेम एज द प्रीवियस, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, स्पीड था, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा। नाउ लुक अपॉन द स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों ही सेम है, इसीलिए इसको एक साथ हम बता सकते हैं। बस स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये फ़र्क है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे भी जा सकता है निगेटिव में, और स्पीड वाला जो है हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होगा यूनिफॉर्म होगा, है ना। यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी अगर, देन दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी बॉडी जब अपना जो वेलोसिटी चेंज करेगा यूनिफॉर्मली करेगा, यानी मान लेते हैं पहले सेकंड में अगर 2 मीटर वेलोसिटी चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और अगले सेकंड में उसी तरह से चेंज होगा, तो बॉडी को कहेंगे एक्सेलरेशन क्या, यूनिफॉर्म। तो इसमें 3 केस है, 3 सब केस है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड इज़ जीरो, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या, यूनिफॉर्म है, और उस केस में भी अगर इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत का जो बॉडी का स्पीड था, वेलोसिटी था, वो जीरो था, तो ये केस है पहला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा केस है अगर इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड क्या हो, जीरो ना हो और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, यानी बढ़ता जाए। तो मान लेते हैं शुरुआत में कुछ स्पीड था, वेलोसिटी था, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कुछ है तो वाई एक्सिस में कुछ ऊपर बनाना पड़ेगा, और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा केस व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी घट रहा है, यानी शुरुआत में कुछ था उसका धीरे धीरे घट रहा है, ये केस है रिटार्डेशन का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये अगर इस तरह केस आए, शुरुआत में वेलोसिटी कुछ है और धीरे धीरे नीचे घट रहा है, तो ये केस है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप निगेटिव होगा। जब हम ऐसे स्लोप ड्रा करेंगे तो इसका इस तरह से एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ आगे बढ़ाने पर, तो ये tan वैल्यू जो आएगा निगेटिव आएगा। अब देखेंगे व्हेन बॉडी, तीसरा केस व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यानी वेलोसिटी जब बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया, क्या होगा देखेंगे, 3 केस तो हो गया। व्हेन बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या, यूनिफॉर्म नहीं, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है अनइक्वल हो रहा है, इन इक्वल इंटरवल होता है। तो उसमें भी 2 केस देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, पहला जब वेलोसिटी बढ़ता जाए, तो देखते हैं टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, यानी इक्वली चेंज नहीं हो रहा। तो पहले सेकंड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या कुछ और बढ़ गया और बढ़ गया, यानी इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा केस है जब वेलोसिटी क्या घटता जाए, तो घटने का मतलब पहले कुछ था, धीरे 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 घट रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी घटता जा रहा है, ये हो गया वेलोसिटी डिक्रीजेस का। तो जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह कर्व होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा तो इस तरह से ये कर्व होगा, ठीक है। अब देखेंगे व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज ना हो, ये सब था वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा था, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली, इसीलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और ये है दोनों नॉन यूनिफॉर्म। अब देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या वही है। मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब हम लोग देखेंगे स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, स्पीड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है। अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझे कि एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, सिंपल सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम बना देना है और कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होगा, अगर हम कुछ बनाते हैं इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो सिंपल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना देना और छोड़ देना। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे अगर मोशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्या कांस्टेंट है, तो टाइम और एक्सेलरेशन इस तरह से पॉजिटिव में बनाना है। ठीक है, ऊपर में, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। अब अगर हम ले लेते हैं रिटार्डेशन के केस, रिटार्डेशन मतलब होता है ये भी एक तरह का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन निगेटिव में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, नीचे में हम बनाएंगे ये कांस्टेंट, टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा लेकिन ये निगेटिव है, ये है रिटार्डेशन का केस। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।